हेलो गाइस, दिस इज़ आदित्य जोशी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं दिसंबर के महीने में आपको मैक्सिमम चीज़ें करा दूंगा और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको चैनल में करा भी दी है। अब हमारा चैनल 10K के पास पहुंचने वाला है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी 2024 के लिए। अब आप लोगों को पता है कि हमारा सिलेबस जो है वो बहुत सारा चेंज हो चुका है, सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। जब जब सिलेबस रिड्यूस होता है ना, तो पेपर की डिफिकल्टी बढ़ जाती है, क्योंकि जो रिमेनिंग चैप्टर्स होते हैं उसमें इन डेप्थ क्वेश्चन आते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी बच्चों की वीक रह जाती है, उन्हें समझ नहीं आता इसको कैसे प्रायोरिटाइज करना है। अब देखो, आपको पता होना चाहिए ऑलमोस्ट 34 से 38% ऑफ क्वेश्चंस, एंटायर क्वेश्चंस इन केमिस्ट्री वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे मैंने आपको स्क्रीन में दिखा रखा है 11th एंड 12th का कैसा पेपर डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब 11th में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलमोस्ट 22% होती है। इसका मतलब 11th की वेटेज बहुत हाई है। ठीक है, इतनी हाई वेटेज को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे काफ़ी सारे चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग हो गया, पी ब्लॉक हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया, हाइड्रोजन एस ब्लॉक हो गया। यहाँ पे कितने क्वेश्चंस जो हैं वो नीट सिलेबस में आए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो आपको दिख रहे हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की परसेंटेज वेटेज भी दिख रही है चैप्टर वाइज। तो यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लेके इसको रेडी रख लेना है। ठीक है, यहीं पे सिमिलरली आपको 12th का भी दिख रहा है। ये जानना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इससे आपको पता चला कि 11th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वेटेज ऑलमोस्ट 22% है एंड 12th की खाली 12% है। इसका मतलब 11th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होता जो एनसीईआरटी के बाहर से आपके लिए आए, ये बात आपको याद रखनी है। तो एनसीईआरटी की मल्टीपल रीडिंग्स अगर आप लगा पाते हो, दैट इज़ वेरी गुड। उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है। अब बहुत सारे बच्चों के पास टाइम नहीं होता मल्टीपल रीडिंग लगाने का, तो मैं आपको ब्रेक डाउन करके दे देता हूँ कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, वो थे ये सारे चैप्टर्स। अब इनको कैसे कवर करना है, तो एनसीईआरटी लगाने के लिए टू डू होना चाहिए एंड स्टेप्स होना चाहिए। तो एनसीईआरटी में क्या क्या कवर करना है, सबसे पहले आपको थ्योरी देखनी है, इंटेक्स क्वेश्चंस देखने हैं, समरी देखनी है। चैप्टर की जो समरी होती है ना, वहाँ पे बहुत बार असर्शन रीजन के स्टेटमेंट्स एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये सब आपको देखना है। पॉइंट्स टू पॉन्डर करके वहाँ बॉक्सेस बने हुए एनसीईआरटी में, जिसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या गोल्डन पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, अब स्टेप्स क्या होंगे, देखो ये सब चीज़ें भैया हम कवर कर लेंगे एनसीईआरटी में, लेकिन इनको कवर कैसे करें? क्या मैं चैप्टर खोल के फर्स्ट लाइन से पढ़ना स्टार्ट कर दूं, या मैं नोट्स बनाऊं, या मैं क्या करूं? तो देखो, जब आप एनसीईआरटी खोलोगे तो सबसे पहले आपको चैप्टर बंद करके उसके लास्ट में चले जाना है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो, मैं ट्रिक नहीं कर रहा हूँ। आपको फर्स्ट लाइन से चैप्टर कभी नहीं पढ़ना होता है। लास्ट में जाओ और सबसे पहले चैप्टर की समरी पढ़ो। समरी के साथ साथ पॉइंट्स टू पॉन्डर दे रखा होगा लास्ट में टेबल बना के, इन दो चीज़ों को पढ़ो। समरी में ना आपको पॉइंट वाइज पता चल जाएगा कि चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, तो आपको समझ आ जाएगा ठीक है चैप्टर में मुझे इन चीज़ों को सर्च करना है। उसके बाद आप एक फॉर्मूला शीट बनाओ। अगर आपने नहीं बनाई तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगी, या फिर बहुत सारे एजुकेटर्स आपको मिल जाएंगे यूट्यूब में जो अपनी फॉर्मूला शीट आपको दे देते हैं। फॉर्मूला शीट उस चैप्टर की आप बनाओगे जहाँ पे आप इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज लिख सकते हो, डायग्राम्स बना सकते हो, तो आपकी ओवरव्यू आपको मिल जाए। ये फॉर्मूला शीट के ना दो काम होते हैं। पहला काम, आपको अभी एक प्रिसाइज पीस ऑफ पेपर में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, एंड सेकेंडली जब पेपर पास आ जाता है तो फॉर्मूला शीट में ही आप ओवरलुक करते हो, चैप्टर में इंफॉर्मेशन नहीं ढूंढते हो। तीसरी चीज़, इंटेक्स क्वेश्चंस। अब आपने जब समरी देख ली, आपको पता चल गया ठीक है इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है चैप्टर की, क्या हमें ऑथर बताना चाह रहा है। पॉइंट्स टू पॉन्डर आपने देख लिया, फॉर्मूला शीट आपने बना ली ताकि आपको पता चल जाए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। तो अब आप इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व करोगे। इंटेक्स क्वेश्चंस के ऊपर ना मैंने डेडिकेटेड वीडियोस बनाई थी जो आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगी। इंटेक्स क्वेश्चंस के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको ऑलमोस्ट 70% से ज़्यादा क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल फॉर्म में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में आए थे वो डायरेक्ट इंटेक्स से उठाए गए थे विदाउट वैल्यू चेंज करें। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के इंटेक्स क्वेश्चन करना आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वैल्यू भी चेंज नहीं करेंगे तो छोटे मोटे क्वेश्चंस तो रट लो भाई। फिर लास्ट में आपको करनी है थ्योरी। अब थ्योरी करते समय अब आपको अगर नोट्स बनाने प्रॉपर तो आप बना सकते हो। लाइन बाय लाइन एनालिसिस होता है ना, कि रीडिंग बिटवीन द लाइंस, वो सब चीज़ें आपको लास्ट में करनी होती है। सबसे पहले करके बैठोगे तो लगेगा मैंने बहुत मेहनत करी, लेकिन उतना आउटकम नहीं मिलेगा। तो दिस इज़ द मोस्ट स्ट्रेटेजिक वे जो आपको करना चाहिए। ये मैंने भी फॉलो किया था एंड ये वर्क करता है। अब देखो, थ्योरी पढ़ते समय आपको याद रखना है कि समरी में मैंने क्या पॉइंट्स पढ़े थे ताकि थ्योरी में वो ढूंढ सको। उसके अलावा आपको याद रखना है थ्योरी में जितने कीवर्ड्स होते हैं, हाईलाइटेड वर्ड्स होते हैं, उनको ढंग से देखो, क्योंकि वही वर्ड्स यूजुअली क्वेश्चन फॉर्म कराते हैं। अब यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट भी दिख रहा है। समरी पढ़ी,
पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़ा, फॉर्मूला शीट बनाई या फिर वन शॉट वीडियोस देख ली, यूट्यूब की मदद ले ली। उसके बाद इंटेक्स क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए। फिजिक्स केमिस्ट्री के टोटल इंटेक्स क्वेश्चंस आर नॉट मोर देन 500 to 550। इसका मतलब अगर 10 क्वेश्चन भी एक दिन में करते हो तो ईजिली ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन आप कैपेसिटी तो ज़्यादा होती है ना करने की, तो भाई आप एक हफ्ते के अंदर पूरे इंटेक्स क्वेश्चंस ख़त्म कर सकते हो। फिर आपको लास्ट में करने PYQ। अब PYQ करने के बाद आपको करनी है थ्योरी। तो भैया PYQ कितने करने हैं? तो PYQ लास्ट 10 ईयर्स के तो मिनिमम आप करो, नहीं कर सकते हो तो यार लास्ट 8 to 10 ईयर्स तो मिनिमम है, अगर इससे ज़्यादा जा सकते हो जो जाओ, ठीक है। थ्योरी करते समय आपको लाइन बाय लाइन NCERT एनालिसिस करना है, जितनी रिएक्शन है आपको सारी याद रखनी है, सारी लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, घिस देनी है पेपर में। मार्किंग्स पढ़नी है, जितने हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो सब देखने हैं, हाईलाइटेड टेक्स्ट कीवर्ड्स देखने हैं, टेबल्स देखने हैं, जितनी टेबल्स हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उनको अच्छे से देखो। बहुत बार बहुत सारे एलिमेंट्स दे रखे होंगे, बहुत सारे वहाँ पे कंपाउंड्स दे रखे होंगे जिनको इंक्रीजिंग लेवल ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इन सब चीज़ों में सॉल्युबिलिटी के हिसाब से अरेंज किया होगा। यहाँ पे आपको वैल्यूज़ याद नहीं रखनी है, आपको उनकी सीक्वेंस याद रखनी है, ठीक है। जितने एग्जाम्पल्स हैं उन सबको आपको देखना है। तो ये आपको ओवरव्यू मिल गया कि क्या क्या आपको कवर करना है और किस सीक्वेंस में करना है। एक चीज़ याद रखना हमेशा, समझना इज़ मच बेटर देन रटना, ठीक है। अगर तुम कोई चीज़ समझ पा रहे हो ना तो मच बेटर है, क्योंकि पेपर के समय ना रटी हुई चीज़ को कोरिलेट नहीं कर पाते, या तो आपको आती है या नहीं आती है, लेकिन कोई चीज़ आपने समझी है ना तो स्टेप बाय स्टेप तोड़ तोड़ के आप कहीं ना कहीं आंसर तक पहुंच पाते हो। तो ट्राई करना कि आप समझो। समझ नहीं पा रहे हो तो आप क्या करोगे, स्मार्ट तरीके से रटो। स्मार्ट तरीके से रटना मतलब नेमोनिक्स बनाओ, बहुत सारे नेमोनिक होते हैं, ठीक है। आप को रिलेशंस बनाओ, ऑलरेडी कोई इन्फॉर्मेशन आपने रटी है, कोई समझी है, तो आप याद रखो कि ठीक है ये उससे ऐसे रिलेटेड था, हाँ उस चैप्टर में मैंने इस बारे में कुछ पढ़ा था, हाँ एक डायग्राम मैंने बनाया था, ऐसा। और लास्ट में ओन एक्सपीरियंस ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग को आप यूज़ करोगे। आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कुछ क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन ट्रिकी हो जाएंगे, इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी टाइम बाउंड लिमिटेशन के साथ। ट्राई करो जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करो वो टाइम लिमिट के साथ हो, ऐसा नहीं कि पूरे दिन लेके बैठ गए। क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जहाँ तक आप PYQ इंटेक्स करोगे तो फिर आपको याद आने लगेगा, हाँ यार ये इन्फॉर्मेशन इंटेक्स में यूज़ हुई थी, ये इन्फॉर्मेशन उस ईयर पेपर में आई थी PYQ में, ठीक है। इसके बाद देखो कौन से चैप्टर करने हैं, कौन से टॉपिक करने हैं, किन टॉपिक्स को पहले करना है। तो चैप्टर मैंने आपको बताए थे वेटेज वाइज ऊपर लिस्ट में, लेकिन भैया हमें फिर भी समझ नहीं आ रहा है, तो मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ। लास्ट में आपको पता होना चाहिए कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनकी वेटेज बहुत ज़्यादा होती है। मैंने इस पर भी स्पेसिफिक वीडियोस बनाई हैं, लेकिन अगर आपको उतनी मेहनत नहीं करनी तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे, वहाँ जाओ, वहाँ मैंने अपनी लिस्ट ऑफ टॉपिक शेयर किए जो 25 से 30 टॉपिक है केमिस्ट्री के, ऑल ओवर केमिस्ट्री के 11th-12th मिला के, जो आपको मोर देन 150 मार्क्स दे सकते हैं नीट में। मैंने नीट 2023 में यही टॉपिक्स फॉलो किए थे एंड आई वाज एबल टू क्रैक नीट इन लेस देन 3 months, ठीक है। आई वाज एबल टू क्रैक नीट इन 60 days के अराउंड, क्योंकि मैं साइकोलॉजी मेजर का कोर्स करके आया था, मेरे पास उतना टाइम नहीं था, बहुत लंबी कहानी है। अब देखो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट आपको पता होना चाहिए। इनऑर्गेनिक को स्टार्ट कहाँ से करें? तो सबसे पहले एनालिसिस ऑफ 2023 का नीट का पेपर करना है, ठीक है। अब भाई कहाँ से करें भैया एनालिसिस हम? तो मैंने आप लोगों के लिए एनालिसिस किया था 2023 के नीट के पेपर का, एंड मुझे ये पता चला कि 16 के आसपास टोटल क्वेश्चंस थे जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे गए थे, विच इज़ अ वेरी हाई अमाउंट। इसलिए मैंने ऊपर लिखा था कितने 33 के आसपास परसेंटेज में क्वेश्चन इनऑर्गेनिक से पूछे जाते हैं। मैंने ये भी देखा क्वेश्चन नंबर 54 जैसे हाइड्रोजन का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 57 असर्शन रीजन का क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे, थ्योरी के क्वेश्चंस पूछे गए थे। फिर मैंने एनसीईआरटी खोली और मैंने देखा ये क्वेश्चन कहाँ कौन से रीजन ऑफ एनसीईआरटी से निकाले गए हैं। तो हाइड्रोजन के जितने क्वेश्चन थे वो सारे इंटेक्स्ट क्वेश्चंस थे। असर्शन रीजन के जितने क्वेश्चन थे वो सारे हाईलाइटेड टेक्स्ट वाले थे, एनसीईआरटी में स्पेसिफिक टेक्स्ट हाईलाइटेड है वहाँ से पूछे गए थे। न्यूमेरिकल जितने पूछे गए थे वो सारे इंटेक्स्ट के थे, एंड थ्योरी क्वेश्चन जो थी वो एग्जाम्पल से, पॉइंट्स टू पॉन्डर से एंड अगेन हाईलाइटेड टेक्स्ट से पूछे गए थे। इसलिए ऊपर थ्योरी में मैंने आपको बोला था कि भाई हाईलाइटेड टेक्स्ट एंड इंटेक्स्ट क्वेश्चन ज़रूर करो। तो अब मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ मैंने जो बोला वो क्यों बोला। तो बहुत सोच समझ के, बहुत टाइम लेके मैंने वीडियो आपके लिए बनाई थी, ठीक है। अब देखो ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम एनसीईआरटी। भाई ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे गए थे। यार मैं उन एजुकेटर्स या उन सो कॉल्ड बड़े बड़े टीचर्स में से नहीं हूँ जो आपको अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस एंड गोल्स दें। मेरा बहुत सिंपल फंडा है कि अगर कोई चीज़ मैं आपको करने को बोल रहा हूँ तो उसके पीछे वजह होनी चाहिए, तो वो वजह मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो दो अप्रोचेज हो सकती है पढ़ाई करने की, इनऑर्गेनिक हर चीज़ के लिए हो सकती है, लेकिन इस वीडियो में इनऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं। ये डिपेंड करेगा आपके पास कितना टाइम है,
कितना आप स्कोर कर रहे हो, अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो कितना आप स्कोर कर रहे हो, कितना सिलेबस आपने कर लिया है, ठीक है, कितना सिलेबस अभी तक आपने कवर करने के लिए रखा है। इन सब चीज़ों पे डिपेंड करते हुए दो अप्रोच होती है, एक होती है टॉपिक वाइज अप्रोच और एक होती है चैप्टर वाइज अप्रोच। चैप्टर वाइज अप्रोच में केमिकल बॉन्डिंग, क्वालिटेटिव एनालिसिस, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं चाहता हूँ आप सबसे पहले ख़त्म करो अगर आप चैप्टर वाइज चलना चाह रहे हो। इनकी वेटेज भी ज़्यादा है, इनसे क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं, इनकी मार्किंग्स भी ज़्यादा है, टाइम कंज्यूमिंग भी है ये। अगर मैं टॉपिक वाइज चलूँ तो मेरे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो हैं वहाँ से मोर देन 85% ऑफ क्वेश्चन आए थे, स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन का एनालिसिस करके मैंने वीडियो में आपको बता रखा था। नीट 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरे टॉपिक्स 23 to 25 ही हैं, मतलब 25 to 30 टॉपिक्स ही हैं, इनकी हाईएस्ट वेटेज है, इनको आप कर सकते हो। तो अगर आपको टॉपिक वाइज चलना है तो मेरे टॉपिक्स करो पहले, उसके बाद बाकी सब कुछ करना। अगर चैप्टर वाइज करना है तो इन चैप्टर्स को पहले करो और उसके बाद 11th में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक हाइड्रोजन, 12th में मेटलर्जी, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक कर लेना। एफ ब्लॉक से इस बार क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, ये याद रखना, मैं बोल्ड प्रेडिक्शन आपको करके दे रहा हूँ। दैट्स इट। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल दे रखा है, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। देखो लास्ट में एक चीज़ और मैं दोबारा बता देता हूँ, मेरे हिसाब से टॉपिक वाइज चलना इज़ मच बेटर। अगर आपके पास टाइम लिमिटेशन है, आपको लग रहा है कि भैया मेरा नहीं हो रखा है ज़्यादा सिलेबस, मुझे जल्द से जल्द सिलेबस खत्म करना है ताकि मैं मॉक टेस्ट लगाऊँ, रिवीजन करूँ, बाकी चीज़ें करूँ, तो यार पहले टॉपिक वाइज चलो, उसके बाद चैप्टर वाइज चलना। आपकी कॉल है, मैं आपको नहीं बताऊंगा क्या करना है, मैंने आपको दो ऑप्शंस दे दिए जो आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इन सब चीज़ों को करो, फिर 11th-12th के ये चैप्टर्स कर लेना। दैट्स इट। अगर ये कर देते हो तो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छा जाने वाला है। अगेन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1/3 से ज़्यादा वेटेज रखता है ऑल ओवर केमिस्ट्री की, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं चाहूँगा नेक्स्ट 15 डेज़ में आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो, ताकि जब तक जनवरी आए तब तक आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।